जैन सभी दोस्तों को उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे होंगे भाई। और जिन जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ भाई SSGD में, उन सभी भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेसन। और भाई किस किस को भाई CSF मिली है भाई, ज़रूर कमेंट्स करें आप। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो भाई आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, अब भाई आपकी ट्रेनिंग की बारी है भाई। अब जब ट्रेनिंग सेंटर पे जाओगे तो भाई आपका मेडिकल होगा भाई। वो कैसे मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो आपके 7 दिन मतलब क्या रूटीन रहता है, वहाँ जाकर कैसा क्या लगता है भाई, सभी बात करेंगे। देखो भाई सबसे पहले तो आप मेडिकल फिट है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब भाई आप SSCGD मतलब आपको जो CSF मिली, BSF मिली, ITP मिली है, सभी की ज्वाइनिंग डेट अलग अलग है। तो भाई आपको 13 फरवरी को CSF को मतलब बुलाया गया है, मतलब 13 फरवरी से उनकी ज्वाइनिंग है। तो दोस्तों आपको जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चेक हो गई। पहले नंबर तो आपको जो गेट पे एंट्री करेंगे तो आपको आधार कार्ड वगैरह और एक एडमिट कार्ड, मतलब जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है, तो वो चेक होगा वहाँ। इसके बाद आपको अंदर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसके बाद आपको बैरक मिलेंगी, अलग अलग कंपनी होती हैं तो आपको जो रहेंगी वो मिलेंगी। जिसके बाद आपको खाना वगैरह सब मिलते रहेगा। आपका नाम जिस दिन से आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग करेंगे तो वो ऐड हो जाती है, उस दिन से आप भाई आपको पैसे मिलना चालू हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद फिर आप सबसे पहले 7 दिनों में ये रहता है 0 वीक कहलाता है भाई, आपका ये काउंट नहीं होता है ट्रेनिंग के लिए। मतलब इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहता है सबसे मेन। दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या लगते हैं, बिल्कुल सभी एक एक चीज़ करके बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, देखो आपने जो क्वालिफिकेशन में जो मार्कशीट भरी थी, आपने हाईएस्ट या 10वीं की भरी थी, एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन भरा था 10वीं की या 12वीं की, आपने ग्रेजुएशन भरी थी, आपकी जे लगेगा। आपका ज्वाइनिंग लेटर रहते हैं वो देखते हैं, आपको आधार कार्ड देखते हैं, आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है। और आपका मूल निवासी है भाई, ये मूल निवासी बिल्कुल ये बहुत अच्छे तरीके से चेक होता है। और आप कास्ट सर्टिफिकेट तो ये चेक होता है। और आपके ये डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपकी SBI की पासबुक रहती है, ये भी लगती है दोस्तों। चेक बुक वगैरह तो नहीं लगती है, लेकिन पासबुक आपकी लगती है दोस्तों। आपका अकाउंट वगैरह नंबर, पैन कार्ड वगैरह नंबर, तो इतनी चीज़ लगती हैं आपकी। ये सारी चीज़ चेक होती हैं, बिल्कुल आप अच्छे से करके ले जाएं। आप किसी नाम वगैरह गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद आपका सर्विस बुक भराती है। तो दोस्तों सर्विस बुक भराती है तो उसमें आपकी ये मान लीजिए आपको जिस किसी भाई ने पहले एग्ज़ाम दिया है, कोई अदर एग्ज़ाम दिया है, तो भाई उसकी डिटेल्स भरें आपको, तभी आपको छुट्टी मिलेगी भाई। आप NOC लेंगे तभी आपको छुट्टी मिलेंगी। और जो कोई भाई बीच में नौकरी वगैरह छोड़ना चाहता है, जिस किसी का अदर पुलिस वगैरह, स्टेट वगैरह या रेलवे में एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है, तो भाई NOC भरेंगे तो आपको बिल्कुल 1 रुपये नहीं लगते हैं। और आपने नहीं भरी तो भाई आपको रुपये देने पड़ेंगे, चाहे आपकी बड़ी हाईएस्ट पोस्ट हो, जब तक आप NOC नहीं लें, क्योंकि आपको डिपार्टमेंटल परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले दोस्तों आपकी हाइट चेक होती है, हाइट और चेस्ट आपका मोल चेक होता है। मूल चेक होता है, आपकी पहचान रहती है, आपने जो आइडेंटिफिकेशन में आपने क्या क्या भरा था, मतलब जो आपके शरीर की पहचान चिन्ह रहती है, आपने जो भरा था वो चेक होता है। आपकी हाइट चेक होती है भाई, किसी का वेट ज़्यादा हो कम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपकी हाइट देखते हैं कि ये बंदा जेन्युइन वही है कि नहीं है। और आपकी चेस्ट वगैरह नापते हैं, कितना बढ़ गया कि अंदर नहीं बढ़ गया, मतलब ये नॉर्मली चेक होती है। लेकिन हाइट मेन चेक होती है कि भाई किसी की वहाँ 180 नपी है तो वहाँ 172 हाइट नप रही है, तो ये भाई बंदा चेंज हो गया है। बस आपको यही देखते हैं कि ये बंदा वही है कि नहीं है भाई। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं भाई, डॉक्यूमेंट्स मतलब वेरिफिकेशन में भाई अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट रहता है बहुत सारे मतलब छोड़ जाते हैं भाई। आपको छोड़ना नहीं है भाई, आपको ले जाना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को गलत भी रहता है, फिर भाई डबल से बनवाना पड़ता है भाई। तो अभी आप डबल से बनवा लें, आपको थोड़ी बहुत दिक्कत लग रही है क्योंकि सेंट्रल का लगता है भाई, सेंटर का ही लगेगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही रहती है। और एक भाई आपका मूल निवासी होना चाहिए भाई सभी का अपने नाम का। तो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका फिजिकल के टाइम पे हुआ था वो भी आपका सेम वही होगा। और भाई मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल कैसा क्या रहता है भाई। आपका मेडिकल कुछ नहीं रहता भाई, सिर्फ आपकी आइस चेक होती है भाई, कलर विजन चेक होता है। ये मान लीजिए आपको सभी लोग भाई आपको डराते रहते हैं कि भाई इतना मेडिकल हार्ड होगा कि ये होगा वो होगा, शरीर मतलब डबल से मेडिकल होगा, कहीं बाहर तो नहीं हो जाएंगे। हमने तो लेसिक सर्जरी करवाई है, बहुत सारे अभ्यर्थी कर रहते हैं लेसिक सर्जरी कराते हैं भाई। बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, इतना मेडिकल कोई वो नहीं होता है। सिर्फ आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक रहता है, उसमें भाई ये पहले ही लिखवा लेते हैं कि आपको मतलब सर्विस रिकॉर्ड में आपको कभी भी कलर ब्लाइंडनेस मतलब पाया जाता है आपके पास है तो आपको उसी वक्त आपको निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा है दोस्तों, आपको
देखते हैं गणना हो रही है। तो बस आप कलर ब्राइटनेस नहीं होना चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं रहती है। आपको पॉइंट वगैरह है तो थोड़े बहुत कम भी मतलब है कलर ब्राइटनेस भाई, 3-3 4-4 5-5 बार पढ़वाते हैं और आपको बाहर नहीं करते हैं। आपको ज़्यादा ही दिक्कत है, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप भाई दिल्ली में मतलब अपने हेडक्वार्टर भेजते हैं, वहाँ आपका मेडिकल अच्छे से होता है, फिर उसके बाद वो अपना डिसीजन लेते हैं। भाई पिछली बार हमारा मेडिकल हुआ था, कम से कम 6-7 अभ्यर्थी को मतलब कलर ब्राइटनेस था, जिसमें उन्होंने भाई बहुत ज़्यादा चांस दिए थे, लेकिन उसमें भी कुछ 4-5 लोग पास हो गए थे, फिर 2-3 रह गए थे, उनकी मतलब जांच की गई थी, मतलब बाहर भेजा था। कुछ लोग रहते हैं भाई पैसे वैसे देकर हो जाते हैं भाई शामिल, तो बाद में फंस जाते हैं। और आपको शरीर में और कोई भी दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सिर्फ भाई कलर ब्राइटनेस चेक होता है और कुछ चेक नहीं होता भाई। आपको ये भी नहीं होता कि डिस्टेंट विजन है कि आपको कम में है कि पास हुआ है, तो आपको वो भी चेक नहीं होता भाई। और भाई ये हर साल बोलते हैं कि मतलब सीएपीएफ में हर साल मेडिकल होता है, वो तो भाई नॉर्मली मेडिकल होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सभी का होता है, उसमें कोई खास नहीं है। भाई एक बार जो फौज में भर्ती हो गया भाई, वो कोई बाहर नहीं होता हर एक फौज में। और सभी भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, आपकी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, न्यू जर्नी, आप सभी लोग ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। तो कमेंट्स करें भाई किस किस को कौन कौन सी फोर्स मिली है और आपकी कौन कौन सी फर्स्ट चॉइस थी। तो जय हिंद सभी भाइयों को, उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। जो लोग डर रहे थे कभी मेडिकल होगा, क्यों बहुत सारे अभ्यर्थियों को भाई डरा देते हैं कि ऐसा मेडिकल होगा वैसा मेडिकल होगा यूट्यूबर पे। तो भाई हमें जो जानकारी है भाई, हमें वही बता रहे हैं, क्योंकि हम जिस चीज़ से गुजर चुके हैं आपके बारे में वही चीज़ बता रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि आपको गलत और भ्रमित जानकारी देंगे, जो भाई रियलिटी है तो भाई रियलिटी है, और हमने देखा है, फेस करा है। और आपको कोई अंदर हो भाई, फौज में हो, दोस्त यार हो, तो आप उससे जानकारी ले सकते हैं भाई, बिल्कुल आपको सही जानकारी है। तो जय हिंद सभी दोस्तों को।